नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक आवाज़। आज दिनांक 28/4/2024 रविवार को भारतीय मानवाधिकार एसोसिएशन रांची जिला शाखा का छठा वार्षिकोत्सव सह सम्मान समारोह प्रदेश प्रभारी रविंद्र शर्मा जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस कार्यक्रम में रांची जिला के अलावा रामगढ़, बोकारो, गढ़वा, जमशेदपुर, कोल्हान, हजारीबाग सहित अन्य जिलों के सदस्य एवं पदाधिकारी सम्मिलित हुए। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अनुराग चंद्रवंशी, विशिष्ट अतिथि श्री के मिश्रा सम्मिलित हुए, जिन्होंने पूरे झारखंड से आए हुए सदस्य एवं पदाधिकारियों को मानवाधिकार के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सदस्य एवं पदाधिकारियों को प्रशस्ति पत्र, मोमेंटो एवं मेडल देकर सम्मानित किया गया। आइए जानते हैं क्या कुछ कहा अनुराग चंद्रवंशी ने। संगठन 1998-99 से पूरे देश में कार्य कर रहा है। संगठन के माध्यम से हमारा प्रथम उद्देश्य होता है कि जनता तक और शासन प्रशासन के द्वारा जो जारी की गई योजनाएं हैं मानवाधिकार के संदर्भ में, उनको जनता तक पहुंचाने का काम हमारे संगठन के माध्यम से एक सेतु के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं कि जो शासन की ऐसी नीतियां हैं, प्रशासन की ऐसी नीतियां हैं जो मानवाधिकार संरक्षण में कारगर होती है, उसको हम अपने संगठन के माध्यम से आम जनमानस तक पहुंचाने का काम करते हैं। 6 वर्ष पूर्ण हो चुके मानवाधिकार एसोसिएशन के 6 वर्षों की उपलब्धि को किस तरह से देखते हैं आप? 6 वर्षों क्या हमारा संगठन की जो उपलब्धियां हैं कि निरंतर जब से संगठन स्थापित है, इस समय देश का अकेला ऐसा संगठन है जो पूरे देश में अपने 17 राज्यों में हजारों कार्यकर्ताओं के साथ कार्य कर रहा है और संगठन के अच्छे क्रियाकलापों को, संगठन के द्वारा किए जाने वाले कार्यों को देखते हुए भारत सरकार के द्वारा आइकन ऑफ एशिया, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड और इस तरह के कई ऐसे अचीवमेंट संगठन को दिए गए हैं जिनके माध्यम से हम जनता तक और बेहतर तरीके से पहुंचने का कार्य करते हैं। कानून का पूरे देश में समस्त राज्यों में एक ही पैटर्न में और एक ही मसौदे पे कार्य हो, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को और भारत सरकार को एक नोटिस जारी किया, जिसमें ये उनको निर्देशित किया गया कि आयोग और सरकार ये तय करके एक मसौदा तैयार कर दे जिसके मानवाधिकार कानून पूरे देश में एक साथ लागू किया जाए। इसके अलावा हम लोगों ने 304, 306 पे कई ऐसे एक्ट के तहत हम लोगों ने उसमें कई अमेंडमेंट कराने का प्रयास किया। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन और जिला स्तरीय मानवाधिकार न्यायालयों का गठन कराना, इस तरह से बहुत से ऐसे काम हैं बड़े अचीवमेंट के जो विधिक के रूप में हम लोगों करते चले आ रहे हैं। भारतीय मानवाधिकार एसोसिएशन की स्थापना 98-99 से प्रदेश स्तर में, राष्ट्रीय स्तर पे 2003 से संचालित है और ऐसे कई संगठन हो सकते हैं देखा देखी लोग कर लेते हैं जिनको ना तो मानवाधिकारों का उद्देश्य पता है, ना मानवाधिकार के क्षेत्र में उनको आम जनमानस में क्या कार्य करने हैं। तो शायद हम ऐसे संगठनों से तुलना अपने आप को करते नहीं हैं, हम अपने कार्य को करते जा रहे हैं और हमारे टीम काम कर रही है। हमारे दर्शकों को यह बताएं, ह्यूमन राइट वायलेशन एक शब्दों में कैसे लोग समझें? मानवाधिकार हनन एक ये है कि हर वो व्यक्ति अगर अपने सामने वाले के सम्मान की रक्षा करे और अपना सम्मान को सुरक्षित रखेगा, सबसे बड़ा मानवाधिकार संरक्षण का यही पैमाना है कि हम सामने वाले की भी भावनाओं का कद्र रखें, उसका अपमान न होने दें और अपने सम्मान को भी सुरक्षित रखें। आज भारतीय मानवाधिकार एसोसिएशन से जुड़े झारखंड के जितने कार्यकर्ता हैं उन लोगों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ पर कई वर्षों से संगठन कार्य कर रहा है। नित्य प्रतिदिन विभिन्न जनपद गठित होते जा रहे हैं, नई नई इकाइयाँ कार्य प्रारंभ कर रही हैं।
जिनको हमारे राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रादेशिक स्तर तक उनकी कार्यशाला होती है। राष्ट्रीय स्तर से हम लोग ऑनलाइन जूम के माध्यम से उनको प्रशिक्षण का कार्य देते हैं कि किस तरह से प्रशिक्षित हों, और उसके बाद वो शासन प्रशासन और जनता के पास जाकर मानवाधिकार संगठन के उद्देश्यों की और इस संरक्षण अधिनियम की पूरी तरीके से अनुपालन करा पाएँ। अंत में हमारे दर्शकों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे मानवाधिकार एसोसिएशन के तहत? मानवाधिकार के तहत हर वो व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि वो अपने अधिकारों के रक्षा के लिए इस भारत के संविधान, इस देश के कानून को जाने समझे, और भारत सरकार के द्वारा विभिन्न राज्यों के द्वारा मानव अधिकारों के लिए बहुत सी योजनाएं और बहुत सी व्यवस्थाएं दी गई हैं, जो शायद किसी कारणवश शासकीय जो मशीनरी है उनके शिथिलता की वजह से शायद उनके पास तक नहीं पहुंच पा रही है, या क्या उस तरीके से उनको काम करना चाहिए, वो कहीं ना कहीं अगर उनको कोई असुविधा होती है तो हमारे भारतीय मानवाधिकार एसोसिएशन की स्थानीय इकाइयों से संपर्क कर लें। उनको हर स्तर पर, जिले स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक पूरा मदद मिलेगी संगठन के माध्यम से। मीडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से हम पूरी रांची जिला टीम को, प्रदेश की टीम को, और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो आए हुए हैं माननीय श्री अनुराग चंद्रवंशी जी, जिन्होंने अब पूरी प्रदेश की टीम ने, हमारी जिला की टीम ने मुझे इस काबिल समझा और मुझे इतना बड़ा दायित्व दिया गया है। मैं प्रयास करूंगा कि इस पे पूरी तरह से खरा उतरूं, और जिस तरह से समाज का सेवा करने में आगे रह रहा हूं और प्रयास करूंगा और आगे बढ़ता चलूं। जो हमारे को काम दिया गया है पूरी तरह से करने का प्रयास करूंगा। हमारा एक स्लोगन भी है कि सुरक्षा आपके द्वार है, मानवाधिकार सुरक्षा आपके। मानवाधिकार है, जानते हैं, जहाँ मानव का अधिकार का हनन हो वहाँ हमारी टीम, हम लोग उसमें आगे आकर के उसका सहयोग करना, यही हमारा पहला कर्तव्य बनता है। और हम लोग इसमें हमेशा लगे हुए हैं, सामाजिक कार्य करते रहते हैं, जिसके माध्यम से हम लोगों को पता भी चलता रहता है कि कहाँ किस तरह की छोटी मोटी घटनाएं, बड़ी घटनाएं घट रही हैं। हम लोग प्रयास करते हैं पूरी टीम के साथ मिल करके कि वहाँ जाएँ, उसका समाधान करने का प्रयास करते हैं। आपने देखा होगा अभी हमारी की टीम है, प्रदेश की टीम और रांची जिला की टीम ने पूरी तरह से जोर शोर लगा करके, अभी आपने देखा हो रांची में घटना घटी थी, श्रेया कुमारी की घटना हुई थी, जो फ्लाईओवर बनने के दौरान उसके ऊपर में एक लोहा का कंक्रीट गिरने की वजह से बहुत ज़्यादा उसको क्षति हुई थी और किसी प्रकार से उसका कोई सहयोग नहीं कर पा रहा था, है ना। ये तुरंत की घटना है, कोई सहयोग नहीं कर पा रहा था, लेकिन हमारी टीम ने पूरी तरह से सहयोग करके उसको मुआवजा दिलाया और उसका इलाज कराया है ना। ये हम लोग इस तरह से सामाजिक कार्य में सबके सेवा भाव से लगे हुए हैं और इस तरह का प्रयास हमेशा जारी रहेगा। हमारे चैनल के माध्यम से रांची के लोगों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं अपने तरफ से, पूरी टीम की तरफ से, प्रदेश की टीम की तरफ से, रांची जिला की टीम से तरफ से पूरी जनता को ये आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या हो, है ना, जिससे आपका कहीं शासन में, प्रशासन में, किसी के द्वारा अगर किसी प्रकार की समस्या हो, आप निसंकोच हमारे किसी भी सदस्य से संपर्क कर सकते हैं। हम पूरी टीम प्रयास करेंगे कि आपको उसका पूरा सहयोग दे सकें और आपका सहयोग कर सकेंगे। मीडिया से बात करेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।